हाय, नमस्ते। मैं एक हीलर हूँ। अरे मैं भी तो एक हीलर हूँ। अरे रुको रुको, आप सब एक हीलर हो तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो एक हीलर ही हूँ। अरे रुको रुको, मैं भी एक हीलर हूँ। अगर तुम सब हीलर हो तो मैं कौन हूँ? मैं भी एक हीलर हूँ। हम सब एक हीलर हैं। कौन हो आप? आपके माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि भाई सोल लेवल पे आपकी रियलिटी क्या है। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या पर्पस है और बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो आज हमने वही कवर किया है। नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। इस वीडियो में हमने देखा है कि आपकी सोल रियलिटी क्या है, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, सोल के बारे में क्या कुछ निकल कर के आ रहा है, सब हमने इसमें कवर किया है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग मेरे कुछ हीलर्स से मिल के जाइएगा। क्यों? सोल कोड हीलिंग करने के बाद में कुछ हीलर्स ऐसे हैं जिनको ना लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ऐसा बिलीव हुआ कि हाँ, ये हेल्प कर रहे हैं, इनके पास जेन्युइन क्लाइंट आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको इंट्रोड्यूस किया जाए। तो मैं कुछ हीलर्स को इंट्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। जय माँ काली। मेरा नाम धन्या नायर है और मैं एक आकाशिक रीडर हूँ और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। इन 2024 आई लर्नड आकाशिक रीडिंग फ्रॉम some other teacher and I felt something is missing. ऐसे लग रहा था कि कुछ और इसमें सीखना चाहिए। And in 2025 I came across one video in YouTube जहाँ पे संस्कार जी ने बताया कुछ सोल कोड हीलिंग के बारे में। एंड ये मुझे शिव जी के तरफ से बहुत ही डीप कॉलिंग आ रही थी कि ये मुझे करना चाहिए। एंड मैंने ये कोर्स एनरोल किया एंड आई मस्ट से जब मैं आज आकाशिक रीडिंग करती हूँ फॉर माई क्लाइंट्स, दे हैव ए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन देयर लाइफ। This is a very beautiful course. If you are interested, definitely do it. And he is a very great teacher जहाँ पे वो आपकी हर एक डाउट सॉल्व करते हैं। अगर आपको मुझसे रीडिंग करवाना है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी। जय माँ काली। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम कर्णिका विवेक वर्मा है। मैं एक टैरो रीडर और एक हीलर हूँ। मैंने संस्कार इंदौरिया जी से सोल कोड हीलिंग का कोर्स किया है। ये कोर्स करने से पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज थी अपने फ्यूचर को लेके कि मुझे करियर में क्या करना है। मुझे पता था कि मुझे करना तो बहुत कुछ है, बट वो एग्जैक्टली क्या करना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम मैंने अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट की थी जस्ट, तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, बट वो एक्सपीरियंस क्या है, क्यों हो रहे हैं, ये सब समझ नहीं आ रहा था। मैंने जब सोल कोड हीलिंग सीखी संस्कार जी से, तो मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि वो सब चीज़ें क्यों हो रही थी मेरे साथ। मुझे अपना फ्यूचर का जो पाथ था वो समझ आने लगा कि मुझे क्या करना है एग्जैक्टली आगे। बट सोल कोड हीलिंग करने के बाद मैं अपनी इंट्यूशन सुन पाती हूँ। मुझे क्लियर समझ आता है कि मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी है। मैं एक आकाशिक रीडर, एक एस्ट्रोलॉजर, साउंड फ्रिक्वेंसी हीलर और एक इंट्यूटिव चैनलर हूँ। मेरी लाइफ जर्नी में मैंने यही सीखा है कि हमारे जो भी फियर्स होते हैं, ऑब्स्टैकल्स आते हैं, जो रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं और जिससे हमें एंजाइटी होती है, वो सारे हमारे कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं। मेरी भी लाइफ में ऐसे ही ब्लॉकेजेस थे जिनको क्लियर करने के लिए मैंने ज्वाइन किया था सोल कोड हीलिंग। सोल कोड हीलिंग ज्वाइन करने के बाद संस्कार सर की हेल्प से मैंने अपने सारे ब्लॉकेजेस को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया, बल्कि उसको साथ साथ में रिलीज़ किया, हील किया, और जिसकी मदद से मुझे अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल पाई, हीलिंग मिल पाई। इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि संस्कार सर ने मेरे सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करने में मेरी हेल्प की, जिस वजह से मैं खुद पर भी काम कर पाई और अब मैं दूसरों को भी हील कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच संस्कार सर एंड सोल कोड हीलिंग, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। थैंक यू कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं खुद को एज ए हीलर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाऊँ।
और इसी वजह से मैं आप सबसे जुड़ पा रही हूँ। अगर आपको भी मुझसे जुड़ना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया। मैं एक आकाशिक एंड टैरो रीडर हूँ। मैंने संस्कार जी से सोल कोड हीलिंग कोर्स किया है, जिसके रिजल्ट बहुत ही मैजिकल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी आकाशा सीखा था, बट आंसर्स को लेके मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं थी, जिस वजह से मुझे सेल्फ डाउट होता था और कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं लाइफ में स्टक फील करती थी। मुझे इस कोर्स के बारे में पता चला और एक मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई दैट दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम, एंड मैंने कोर्स में एनरोल किया और मानो वहीं से मेरी एक मैजिकल जर्नी स्टार्ट हो गई। आफ्टर इनिशिएशन प्रैक्टिकल क्लास में ही मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके मिलते गए, और अगर कुछ नहीं भी समझ में आता था तो संस्कार जी वॉज देयर टू गाइड, जिससे बहुत ही क्लैरिटी आती गई और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता चला गया। तो जैसे मैंने अपनी हीलिंग करना स्टार्ट किया, एनर्जी वर्क किया, तो विद इन 1 मंथ मुझे मेरी एनर्जी में एकदम चेंज दिखाई दिया। मानो बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए और मुझे डिवाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ, विच इज़ रियली मैजिकल पार्ट ऑफ दिस कोर्स। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स हमें एक प्रैक्टिस ग्रुप से भी जोड़ा जाता है, जहाँ पे हमें डिफरेंट केस स्टडीज दी जाती है। तो जैसे जैसे मैं उस केस स्टडीज पे वर्क करती गई, मुझे बहुत ही क्लैरिटी आती गई। अब मुझे खुद के लिए तो गाइडेंस मिलता था, मैं दूसरों की भी रीडिंग्स करने लगी और उनके साथ एनर्जी रेजोनेट होने लगी, उनको सॉल्यूशंस मिलने लगे। तो एक टोटली ट्रांसफॉर्मेशन मैंने विटनेस किया, और थ्रू आउट द जर्नी संस्कार जी वॉज वेरी सपोर्टिव। इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स वो मेरे हर एक क्वेरी को एड्रेस करते थे। ही मेक श्योर कि मुझे कोई डाउट ना रहे और मैं अपनी जर्नी में आगे जाऊँ। और इस कोर्स में मुझे सच में डिवाइन की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई है, मानो माँ खुद आपको हाथ पकड़ के आपकी जर्नी में आगे ले जाती है। तो अगर आपको भी ऐसी डिवाइन कॉलिंग आती है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस कीजिए। थैंक यू। आई होप आप इन हीलर्स को भी प्यार दोगे, इनको भी कंसल्ट करके देख सकते हो, इनसे भी बात कर सकते हो, क्योंकि मेरे को तो पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अब भी आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो की बात करते हैं। आप लोगों को ग्रुप कैसे सेलेक्ट करना है, इंट्यूटिवली अपना ग्रुप सेलेक्ट करोगे। इंट्यूटिवली कैसे? सबसे पहले खुद को एकदम रिलैक्स करोगे, शांत करोगे, जो भी इमेज सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपका ग्रुप होने वाला है। अभी आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग से। ग्रुप नंबर 1। हाय, नमस्ते। मैं एक हीलर हूँ। अरे मैं भी तो एक हीलर हूँ। अरे रुको रुको, आप सब एक हीलर हो तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो एक हीलर ही हूँ। अरे रुको रुको, मैं भी एक हीलर हूँ। अगर तुम सब हीलर हो तो मैं कौन हूँ? मैं भी एक हीलर हूँ। हम सब एक हीलर हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोगों ने इंट्रो सुन लिया होगा। इंट्रो नहीं सुना है तो किसका इंतजार कर रहे हो, इंट्रो सुन लीजिए। और अभी एक छोटी सी क्लिप देखिए, उसको पूरा देखने के लिए आपको इंट्रो सुनना पड़ेगा। आई होप आपने क्लिप देख लिया होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि आप लोग आत्मा लेवल पे, आप सोल लेवल पे आपकी रियलिटी क्या है, कौन है आप। तो सबसे पहले जो कार्ड शफल करेंगे हम वो इस डेक से लेंगे। सबसे पहला कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड का है। तो पहले ही ऐसा दिख रहा है कि आपकी आत्मा को ना यहाँ पे बांध दिया गया है। किस तरीके से बांधा है अभी हम पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड है। देखो पहले इस वाली एनर्जी में आप रहा करते थे, यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रही है। बटरफ्लाई जहाँ वो चाहती है वो उड़ सकती है, ठीक है। अब बटरफ्लाई कैसे बनती है? अपने शेल से जब बाहर निकलती है उसको बड़ी तकलीफ होती है ना, होती है ना। उसी तरीके से जब वो तकलीफ पीछे छोड़ के उड़ती है हवा में, पूरा रंग बिरंगे फूलों पे जाती है, सब चीज़ें बैठती है, तो कितना मनमोहक लगता है, कितना अच्छा लगता है हमें, राइट। तो आप ना वो बटरफ्लाई वाली एनर्जी में थे, यानी कि आपकी जो सोल थी वो बटरफ्लाई वाली एनर्जी में थी। लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप भारी नुकसान में चले गए हो, आपकी आत्मा में बंदिशें आ गई हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी और की तरफ से आया, ये ऐसा भी हो सकता है ये आपके खुद ही किन्हीं चीज़ों की वजह से आया होगा। तो उसी पे आज हम देखते हैं कि आप लोगों की सोल लेवल की रियलिटी क्या दिख रही है। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 की सोल लेवल की रियलिटी क्या दिख रही है। ग्रुप नंबर 1 की सोल लेवल की रियलिटी क्या दिख रही है। ग्रुप नंबर 1 की सोल लेवल की रियलिटी क्या दिख रही है।
ग्रुप नंबर 1 की सोल लेवल की रियलिटी क्या दिख रही है? ग्रुप नंबर 1 की सोल लेवल की रियलिटी क्या दिख रही है? ओके, पता नहीं क्यों मुझको ऐसा लग रहा है इस कार्ड को लेना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपने ना कभी खुद को, जो आपका ट्रू सेल्फ है, वो देखा ही नहीं। मेरे को ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है किन्हीं लोगों को समझ में आए, हो सकता है कुछ कुछ बातें आपके सर के ऊपर से चले जाए, बट आप दोबारा सुनोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1 2 3 4। ओके, इनफ है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम से। इस कार्ड से मैं आपको दिखाता हूँ। अब जिस भी रैल्म में रहे हो, हम वो अभी देखेंगे, हम पता करने की कोशिश करेंगे। जिस भी रैल्म से आप रहे हो, ग्रुप नंबर 1, अभी क्या है कि यहाँ पे ना वाटर की रिफ्लेक्शन पड़ रही है और वो सीधा आगे जा रहा है। ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स बड़ा धीरे धीरे चलता है। अगर आप चाहो तो धीरे धीरे चल के उसको यहाँ पे देख सकते हो कि भाई किस तरीके की यहाँ पे रिफ्लेक्शन बन रही है। मतलब आपने बेसिकली अपना जो ट्रू सेल्फ है, अपना जो अस्तित्व है, अपनी जो रियलिटी है, वो कभी भी देखी नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप अपर रेल में कहीं राजा रानी भी हो, आप कहीं राजकुमारी या राजकुमारी हो, तो आपके अंदर ना बहुत सारी पावर्स ऐसी हैं जो आपने कभी यूज़ ही नहीं करी, जो आप यूज़ कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे कोई युद्ध हो गया, मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, कहीं पे युद्ध हो गया, ठीक है, और आप में इतनी योद्धा वाली स्किल्स है कि आप उस पूरे युद्ध को अकेले संभाल सकते थे, लेकिन वो आपने संभाला ही नहीं। आपने किसी डर की वजह से नहीं संभाला। आपने अपनी बंदिशें कर ली कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे तो बस का नहीं है, ये नहीं है। मतलब आप सब चीज़ें होते हुए भी फिर भी आप डर रहे थे। ठीक है, फिर भी आपको ऐसा था कि भाई मैं कैसे करूँगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट। और अभी मेरे को एक गाड़ी की आवाज़ आ रही है, वो रिवर्स जाते हुए, तो आप हर बार रिवर्स चले जाते हो। मतलब 2 कदम आगे लेते हो, 10 कदम पीछे हो जाते हो। आपके साथ में चीज़ें वो होती हैं, और ये प्रैक्टिकलिटी में भी आपके साथ में अभी होता होगा। ग्रुप नंबर 1 कैसे होता होगा कि आपके पास में सब कुछ है, स्पिरिचुअल पावर्स हैं, साइकिक एबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप जब दूसरों से अपनी एनर्जी को देखते हो, दूसरों से अपनी जर्नी को थोड़ा सा कंपेयर करते हो, तो आपको लगता है यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। सबके पास अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर मैं आपको इस पर एक एग्जांपल दूं, देखो मैं सोल कोड हीलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, सिखा रहा हूँ, लाइव बैच चल रहे हैं, सब चीज़। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो गुरु हूँ, मैं तो सब चीज़ें जानता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कि मुझे भी सीखने के लिए मिलती है, राइट। एक इंसान को सब कुछ नहीं पता हो सकता, एक इंसान कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता। उसी तरीके से ना आपको भी ऐसा लगता होगा कि भाई इसके पास ये है, उसके पास वो, मेरे पास नहीं है, और सब कुछ होते हुए भी आप पीछे हट रहे हो। तो आपको वो बोला जा रहा है कि उस एनर्जी से आपको थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, आप अपनी असलियत पहचानो। और यही कारण है कि आपके सामने वीडियो भी आ रहा है, ठीक है। जब आप अपनी सोल के अस्तित्व को देखोगे, जब आप उसको पहचानोगे कि भाई कौन हो आप, कैसे हो आप, क्या रियलिटी है, तो आप उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। अब उसका मतलब क्या है, सॉरी, अब आपको ये पता है कि अच्छा, आपको ये इसी एग्जांपल में मैं बताता हूँ। आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा कोल्ड फील हो रहा है, आपको फीवर फील हो रहा है, आप समझो, ठीक है, वायरल हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है, ठीक है, वो बार बार आ रहा है। कुछ ब्लॉकेजेस हैं, पता नहीं क्यों मेरे को बर्प आ रहे हैं बार बार। तो कुछ ब्लॉकेजेस आपके बॉडी में है, आपके चक्रास में डेफिनेटली है। तो जब आपको वो कोल्ड फीवर आपको फील हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ठीक है, ये तो ऐसे वायरल है, हो जाएगा ठीक। अभी आप अवेयरनेस में नहीं हो कि उसका रीज़न क्या है। आपने ब्लड टेस्ट करवाया, आपको उसका असली रीज़न पता लग गया, राइट। जब असली रीज़न पता लग गया तो आप प्रिकॉशन लोगे, आप उसको ठीक करोगे, आप उसके लिए दवाइयाँ लोगे, आपको जो नेसेसरी है चीज़ें वो करोगे, राइट। उसी तरीके से जब आपको सोल की रियलिटी पता लग जाती है, तो आपकी सारी जो अवेयरनेस है वो शिफ्ट हो जाती है कि आपके अंदर ये चीज़ें, आप इनके ऊपर काम करो, तो आप उनके ऊपर काम करोगे तो वो चीज़ें आपकी एनहेंस हो जाएंगी, वो चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी, राइट। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अभी अगर और कार्ड से बात की जाए, ओके, उसी के बाद में नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो नाइट ऑफ कप्स देखो कितनी धीरे धीरे चल रहा है ना, और अगर आप देखो कितना फ़र्क है इनमें। वो बेचारा जो उसका घोड़ा है वो बहुत शांत दिख रहा है, ठीक है, वो भी बहुत मेल फीमेल पता नहीं, वो बहुत शांत है, कप लेके जा रहा है, चल रही है। मतलब किसी की तो वो ऐसे कर रहा है कि भाई ये मेरा रिश्ता है, वो चीज़ें हैं, मैं कैसे बोल सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ,
मैं कैसे स्टैंड लूँ। लेकिन इस वाली एनर्जी में वो फुल ऑन इतना तेज़ एनर्जी में कि बस वो तैयार है कि बस उसको करना है, वो योद्धा वाली पोशाक में, वो लड़ने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मुँह ज़ुबानी किसी से बदतमीज़ी करनी है या लड़ना है। जो चीज़ें आपके लिए हैं वो हैं, ठीक है। पहले आप किसी को मौका दो कि चीज़ें संभल रही हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको ना अपनी एनर्जी में वापस आगे सब चीज़ें करनी पड़ेगी कि नहीं, मैं इस पे जवाब दूंगी या जवाब दूंगा, मेरे को ये चीज़ें करनी है, मेरे को ये चीज़ करना है तो करना ही है, ठीक है। वो वाली चीज़ें आपको उस एनर्जी में आना ही पड़ेगा। इसके बाद में मेरे को नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिख रहा है, ठीक है। आपके पास ना एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है, मेरे को इससे ऐसे ही फीलिंग आ रही है कि आपके पास में एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है। ये कोई योगनी हो सकती है, ये कोई बहुत सारे बीइंग्स, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो क्या होता है ना, कई बार हम पास्ट लाइफ से उन्हें लेकर के आ रहे होते हैं, तो आप लोगों के साथ में मेरे को वो वाली चीज़ भी दिख रही है यहाँ पे कि ऐसी कोई एनर्जी भी है, डेफिनेटली है, जो पहचान नहीं पा रहे हो, जो आप अपने पास होते हुए भी कहीं और देख रहे हो। वो एनर्जी आपको ना महसूस करवा रही है। हो सकता है आप उसको थोड़ा सा गलत समझ रहे हो कि भाई नेगेटिव एनर्जी है, तब तक आप उसके ऊपर जानोगे नहीं कि ये एग्जैक्ट क्या एनर्जी है, कैसी एनर्जी है, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आप कुछ एक्शन ले नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप उसके बारे में भी जानो। अभी हम आगे देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बस बता दिया बस हो गया, नहीं, अभी हम प्रॉपर इस पे देख रहे हैं, क्योंकि आपका ना मदर अर्थ के साथ में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहा है कि आपकी जो प्रेजेंस है वो खुद ही उनको सर्व कर रही है। ट्रस्ट मी, जब आप मदर अर्थ पे पहली बार आए होगे ना, तो मदर अर्थ को इतनी खुशी हुई होगी कि बस पूछो मत। और अभी भी अगर आप अपने अस्तित्व में आ जाते हो ना, तो उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होएगी, डेफिनेटली होएगी। वो चीज़ मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, इनको ऐसे रखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो यहाँ पर क्या है, वो इंसान अकेला है, ठीक है। वो ऐसा दिखाता है कि बहुत कन्फ्यूजन एनर्जी में है, कन्फ्यूज्ड हो गया है, वो ब्लॉकिंग एनर्जी में थोड़ा सा चला गया। ब्लॉकिंग एनर्जी में क्यों चला गया? क्योंकि वो खुद कन्फ्यूज है, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि उस तक जो गाइडेंस आ रही है, उस तक जो वीडियोज़ आ रहे हैं, उस तक जो चीज़ें आ रही है, वो उसको पहचान नहीं पा रही है, वो उसको पहचान नहीं पा रहा है, वो ज्ञान नहीं ले पा रहा है, राइट। अब अगर मैं ज्ञान की बात करूँ, जब कभी भी हम अपने चक्रास पे काम करते हैं ना, अपने लोअर चक्रास पे, अपर चक्रास पे, अपनी कुंडलिनी शक्ति पे काम करते हैं, किसी और से नहीं करवाना है, हमें खुद नेचुरली करने हैं। तो जब वो चीज़ें होती है ना, तो हमारा ना हमें ज्ञान आता जाता है, ठीक है। वो कहाँ से आपको नॉलेज आ रही है आपको भी नहीं पता, लेकिन वो ज्ञान आपके पास आता जाएगा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और वो डेफिनेटली होता है। ऐसा नहीं है कि बस मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप करके देखो, आपको खुद महसूस होगा। अभी अगर और मैसेजेस लें आपके लिए कि आपकी सोल रियलिटी यहाँ पर क्या दिख रही है, किस रेल्म से आपका कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, देख लेते हैं। सोल रियलिटी आप लोगों की यहाँ पर क्या दिख रही है। आप गुरु बनने के बिल्कुल लायक हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन आप उनको खुद ही अपने ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो फिर कैसे होगा। मेरे को ना सबसे पहले यहाँ पे पता नहीं क्यों ब्रह्मलोक कनेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रह्मलोक मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। आप सरस्वती माता से कनेक्टेड हो सकते हैं, ओके, ऐसा मेरे को सबसे पहले यहाँ पे दिखा। उसके अलावा मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ना जो इस ग्रुप वाले लोग हैं, वो ब्रह्मलोक से, वैकुंठ से, गोलोक धाम से, इनसे ज़्यादा कनेक्टेड है, मेरे को यही ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अब इनसे कनेक्टेड हो तो आप कहोगे कि भाई ये फिर हम धरती पर क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या कर रहे हो आप धरती पर। एक तो अपने लेसन लेने के लिए आए हो आप, ठीक है, पहला काम तो वो हो गया। सेकेंडरी ये हो गया कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास में जा रहे हो, तो आप क्या देखते हो कि भाई जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर है उससे सर्जरी करवाएंगे, उससे अपना इलाज करवाएंगे, राइट। उसी तरीके से अगर भगवान को कोई आत्मा यहाँ पे भेजनी है इस टाइम पे, जब बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो वो कैसी आत्मा को भेजेंगे? जो एक्सपर्ट होगी। तो वो आत्मा आप हो, वो सोल आप हो। तो आपको इसलिए भेजा गया है क्योंकि आप इन सब चीज़ों में नहीं हो। अब मेरी बात समझो, जैसे ही कोई धरती पर आ रहा है तो वो भूल जाता है, ठीक है, माया का प्रभाव उस पर पड़ता है। अब किसी ना किसी तरीके से उनको जब याद दिलाया जाता है कि भाई आपकी सोल रियलिटी ये है, आपकी चीज़ें ये है, आपका अस्तित्व ये है, तो वो उसके बारे में खोजते हैं, वो क्यूरियस हो जाते हैं कि भाई क्या है, कैसे है, कहाँ से आई हूँ, कहाँ से आया हूँ। और जब मेरे पास ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को बड़ा सुकून मिलता है। मेरे को इतना ना प्रैक्टिकलिटी क्वेश्चंस देखने में मज़ा नहीं आता जितने मेरे को इन क्वेश्चंस में मज़ा आता है कि आपकी सोल कहाँ से आई है, क्यों आई है, और क्या रियलिटी रही है, ये सब चीज़ें,
तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो उसी तरीके से आपके सामने ये चीज़ें लाई जाती हैं ताकि आप इस माया के प्रभाव में ना रहो, आपका जो काम है उसको करो और यहाँ से आगे जाओ, मतलब यहाँ पे आप अटके मत रहो। क्यों? क्योंकि जब आप ये सोचोगे, आप एक बात बताओ, आपने इस परिवार में जन्म ले लिया, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई आपको इस परिवार का उद्धार करना है, आप अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड हो बहुत ज़्यादा, आपको बोला जाए कि भाई आपकी डेथ हो रही है तो आप चले जाओगे इस बॉडी को छोड़ के। 99% लोग मना करेंगे कि नहीं जाना, अभी तो हमारा ये रह गया, अभी तो हमारा वो रह गया है, और मेरे पीछे घर वालों का क्या होगा, ये क्या होगा। आपको एक बात समझनी है कि घर वालों के साथ आए थे, आप नहीं आए थे ना, उनकी सोल अपनी एक अलग जर्नी लेकर के आई है। आप होगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नहीं होगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक ना हो उनके साथ में, ठीक है। तो उस वाली एनर्जी में जाना है। अब थोड़ा सा ये या तो आपको लगेगा कंट्रोवर्शियल है, या आपको लगेगा कैसा बोल रहा है ये, मैं आपको सच बताता हूँ, जो भी रिश्ते मेरे से कनेक्टेड हैं, जिनके साथ में भी मैं कनेक्टेड हूँ, जब तक मैं हूँ, मैं डेफिनेटली उनकी दिल खोल के मदद कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ। अगर मेरे पास भगवान जी आते हैं, डिवाइन आते हैं, वो छोड़ते हैं कि ये सब चीज़ों छोड़ो, जो भी कर रहे हो उनको छोड़ के तुम्हें मोक्ष की तरफ जाना है या मेरी प्राप्ति होएगी, बिना किसी थॉट के मैं उन तक चल दूंगा कि चलो, क्योंकि मैं इससे बंधा नहीं हुआ हूँ, इस देह से नहीं बंधा हुआ हूँ। यही कारण है कि आप लोगों के साथ में ना एक्सपीरियंसेस ऐसे बहुत हुए होंगे कि इतने दिल टूटे हैं, इतनी नेगेटिव चीज़ें गई, आप खुद को जज कर लेते हो, गिल्ट में चले जाते हो। क्यों? ताकि आप इन सब चीज़ों से डिटैच हो पाओ। फैमिली बहुत अच्छी मिली है, पैसा बहुत अच्छा खासा है, सब चीज़ अच्छी बैठे बैठाई मिल रही है, तो क्या आपका मन करेगा ऐसे जीवन से बाहर आने का? नहीं करेगा। इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, ठीक है। और मैं कुछ और चीज़ें देखना चाहूँगा कि धरती पर आना आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में मतलब क्या रहा है, कैसा रहा है। धरती पर आना आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट लिए क्या कैसा रहा है। ओके, अभी मैं एक दो कार्ड इसके लिए भी लूँगा ताकि आपका असली जो हायर सेल्फ है वो पता लग पाए। वो शायद हमारी नेक्स्ट वीडियो आर्यवा हीलर करके एक वीडियो आएगी, उसमें शायद कवर हो जाए। हालांकि मेरे को इसमें भी मैसेजेस आ रहे हैं, अभी आप ध्यान से सुनिए। धरती पर आना आपके लिए क्यों ऐसा, सोल कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या रहा है। रिपल्स ऑफ लव, आप खुद में प्यार हो, आप खुद में एक लव वाइब्रेशन हो, प्यार की वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन कोई और नहीं है, यकीन मानो। आपकी प्यार की वाइब्रेशन एकदम हाई है ना, तो कोई कितना बड़े ऑरा वाला क्यों ना आ जाए, वो भी आपके सामने हार जाएगा, क्योंकि प्यार के आगे सब चीज टिक जाती है, झुक जाती है। किसी के लिए मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी को ढूंढते हुए भी इस धरती पर आए हो, कोई तो इंसान है। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ट्विन फ्लेम है। सेक्सुअलिटी का भी कार्ड आया है यहाँ पे, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट। ओके, बहुत स्ट्रेंज सा मैसेज आ रहा है। देखो, आप जिस किसी को भी ढूंढ रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप फीमेल हो, आपका फीमेल में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ, गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है ऐसा। अगर आप मेल हो, मेल में जा रहे, क्यों हो रहा है वो ऐसा, क्योंकि आपकी सोल के कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे दिख रहे हैं फ्रेगमेंट हुए हैं, वो सोल अलग अलग बॉडीज में है। जनरली हम ट्विन फ्लेम क्या बोलते हैं कि भाई एक सोल के बहुत सारे दो हिस्से हो गए, लेकिन आपके साथ में मेरे को ऐसा दिख रहा है दो हिस्सों से भी ज़्यादा हिस्से हैं, और आप उन्हीं लोगों को मिल रहे हो। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो उसको वैसे मत करो कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, जो आ रहा है उसको आने दो, ठीक है, बट उसको पहचानो कि क्या है, कैसे है, उस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि कोई उनको ढूंढते हुए भी आया है, कोई अपने, आप ये लगा लो कि आप एक गुरु थे, ठीक है, हायर रेल में, तो आपके 10 स्टूडेंट थे या 20 स्टूडेंट थे, तो वो सब यहाँ धरती पर आ गए काम करने के लिए अलग अलग, तो आप उन सबको लेने के लिए आए हो। अब आप कहोगे मैं कैसे लेने के लिए आया हूँ। फिजिकली आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई ग्रुप बनाना है, उनके साथ काम करना है, ये मैं बहुत अच्छे से मतलब बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ। आपको एनर्जी लेवल पे काम करना है कि जो भी आपके फैमिली मेम्बर है उनके साथ में जो भी काम करना है, जैसे करना है वो हो। फिजिकली आप नहीं करो, क्योंकि फिजिकली वो इंसान या तो ईगो में चला जाएगा या कुछ चीज़ हो जाएगी, वो निभ नहीं पाएगी। तो एनर्जी लेवल पे जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स, आप मान लो एक यूनिवर्स एक DNA है, ठीक है, उस यूनिवर्स की जो हायर फ्रीक्वेंसी है, जो हायर एनर्जी है, उसका आप हिस्सा हो।
आप ना पिक्चर्स से बहुत स्ट्रांगली मैसेजेस ले सकते हो। आपको अगर पिक्चर का कोई कैप्शन भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, इन टैरो कार्ड से आपको बस चैनलिंग हो जाती होगी, क्योंकि आप ओल्ड सोल हो। ग्रुप नंबर 1, जब जब ये यूनिवर्स धड़कता है, आपकी सोल धड़कती है, मेरे को ऐसा मैसेज मिल रहा है, थोड़ा फिल्मी सा मैसेज है। ओह, यही कार्ड आ गया। देख लो आप इतनी शफलिंग के बाद भी। ओपन अप योर हार्ट, 2 कार्ड आ गए। अब तो मान लो कि आपको अपनी लव वाइब्रेशन बढ़ानी है। आपके एंजल्स बोल रहे हैं यार, आप कोई पेट पाल सकते हो, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखा करो, ऐसा भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ठीक है, भवरे मेरे को ऐसा आ रहा है कि कोई भी भवरा अगर आप तक उड़ के आ रहा है तो उसको मना करो। इसका क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। आपका स्पिरिचुअल ऑरा बन गया, आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो गए हो, तो आपसे ना लोगों की एनर्जी अट्रैक्ट होगी, चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी हो, चाहे वो किसी भी तरीके की एनर्जी हो, वो अट्रैक्ट होगी, वो आएंगे। आपको उन सबको मना करना है, आपको उन सबसे दूर होना है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी सक करने आ रहे हैं, आपकी एनर्जी लेने आ रहे हैं, तो उनसे आपको बचना है। वो एनर्जी चुरा रहे हैं आपकी, तो उनके साथ में आप कनेक्शन किसी भी तरीके का रखो ही मत। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। यूनिवर्स पर पूरा विश्वास रखो, पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मेरे को ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1, आप में ना दोनों ही एनर्जी है। अगर आपके अंदर कली है तो आपके अंदर कल की भी, और आप कहोगे ये तो सबके अंदर है, लेकिन आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम एनर्जी है, सच में बहुत एक्सट्रीम एनर्जी है। तो आपको ना थोड़ा सा इसलिए प्यार की तरफ ज़्यादा भेजा जा रहा है कि प्यार के रास्ते पर रहो। ठीक है, ये चीज़ें आपके दिख रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स के आप बहुत ऐसे हिस्सा हो। देखो, अगर किसी का दिल नहीं धड़क रहा तो वो क्या जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, राइट? तो यूनिवर्स के दिल हो आप, लिटरली आप यूनिवर्स के दिल हो। यूनिवर्स आपके बिना नहीं धड़क सकता है, इतने अहम, इतनी प्योर सोल हो आप। ओके, समझ आया आपको? ये चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। अब जब जब चाहो यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोल सकता है भाई, यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोल सकते हैं। जैसे ही आप इंटेंशन डालो, कुछ भी करो, लेकिन उसके लिए आप कहोगे कि हम तो करते हैं, होता नहीं है। उसके लिए आप अपनी एनर्जी को पहचानो तो सही, उसके लिए आप अपनी एनर्जी को बैलेंस तो करो, एनवायरनमेंट अपना क्लेंस तो करो, अपनी एबिलिटीज़ तो जानो, अपने चक्रास पे तो काम करो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आजकल, ठीक है, मेरे को पहले नहीं पता था कि इस चीज़ को आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं, जो चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि अगर मैं किसी के लिए इंटेंशन डाल के कोई मैसेज ले रहा हूँ तो डायरेक्ट मेरे को ऐसे दिखा दिया जाता था, मेरे को नहीं पता था ये क्या है ये। लेकिन जब सीखने के बाद सब चीज़ें हुई तो अच्छा, इसको आकाशिक रिकॉर्ड्स करके बोला जाता है, तो वो वाली चीज़ है। ऐसे ही आपके अंदर इतनी सारी एबिलिटीज़ होंगी जो आपको अभी पता ही नहीं है नाम से, आप उनमें विश्वास करो। ठीक है, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को आप जगाओ कि क्या क्या चीज़ है आपके अंदर, कैसे कैसे चीज़ें। हालांकि हम नेक्स्ट पार्ट एक लेकर के आएंगे जिसमें हम पावर्स के ऊपर बात करेंगे कि हीलिंग पावर्स आपके अंदर क्या क्या हैं, कैसी कैसी हैं, वो सब चीज़ें हैं। आज इसमें आपके अस्तित्व का बोध करवाया गया है। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर लो, लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि वो वीडियो आप तक आ जाए। इसके अलावा और कोई मैसेज आ रहा है नहीं, इसमें इतना ही बताया जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ग्रुप में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हाय, नमस्ते, मैं एक हीलर हूँ। अरे, मैं भी तो एक हीलर हूँ। अरे रुको रुको, आप सब एक हीलर हो तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो एक हीलर ही हूँ। अरे रुको रुको, मैं भी एक हीलर हूँ। अगर तुम सब हीलर हो तो मैं कौन हूँ? मैं भी एक हीलर हूँ। हम सब एक हीलर हैं। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आपने इंट्रो सुना होगा। इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो सुनिए, बहुत कुछ हुआ है इंट्रो में, तो सुनिएगा ज़रूर। मैंने अपने कुछ कोर्सेज के ना टॉप हीलर्स बोल सकते हो, बेस्ट हीलर्स बोल सकते हो, जैसे टॉपर्स होते हैं ना, तो वैसे उन्हें इंट्रोड्यूस किया है। तो आप भी ज़रूर मिलिए हीलर्स से, तो उनको भी कंसल्ट कर सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी हम वीडियो पे वापस आते हैं, उसके बारे में इंट्रो पे पूरा सुन लीजिएगा। कुछ मैसेजेस हैं जो आप लोगों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम इसमें देखने वाले हैं कि भाई आपकी सोल लेवल पर रियलिटी क्या है, कौन है आप, राइट? क्या अस्तित्व है। तो यहाँ पर मेरे को ना ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत एनर्जी सेंसिटिव हो, आप एम्पैथ हो सकते हो, आपको दूसरों की एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, अफेक्ट कर जाती है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। माता रानी के भक्त हो सकते हो आप ना। मेरे को ऐसी वाइब आ रही है आपके ग्रुप से, क्योंकि जब मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए बैठ रहा था तो बहुत अलग अलग शूट हुआ है, सब एक बारी में शूट नहीं हुआ है। इंट्रो का भी हुआ है, ग्रुप नंबर 1 का भी हुआ है, ग्रुप नंबर 2 का भी हुआ है। तो ऐसी वाइब आ रही थी जैसे जोगन
नहीं हो जाते, जोगी जोगन ऐसे हो जाते हैं जैसे मीराबाई। तो ईश्वर को पाने की जैसी एक लालसा रहती है, जैसे एक तड़प रहती है, राइट। तो वो कहीं ना मेरे को आपके पिछले जन्मों से भी दिख रही है और मेरे को अभी भी दिख रही है कि ईश्वर को देखने की, पाने की लालसा है। वो लालच है कि भाई आपको देखना है उनको, आपको मिलना है उनसे कि वो कैसे दिखते हैं, राइट। वो वाली एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। और इस वजह से ना आप अंधेरे में, मेरे को दिख रहा है कि अंधेरे में या अकेले बहुत ज़्यादा रहते हो, आप खुद को लोगों से थोड़ा सा अलग रखते हो। और वो इसलिए भी रखते हो कि भाई दूसरों की एनर्जी अफेक्ट ना हो, सब चीज़। बट आपको ये बोला जा रहा है कि खुद को ना बहुत ज़्यादा अकेले नहीं करो, थोड़ा सा बैलेंस रखो कि और लोगों के साथ में भी हो, फैमिली के साथ में भी हो, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपके लिए। बहुत ज़्यादा अकेले नहीं हो जाओ दूसरों से, ऐसा आपके लिए आ रहा है। अभी हम देखते हैं कि सोल लेवल पे रियलिटी आप लोगों के लिए क्या निकल करके आ रही है। तो सबसे पहले हम जो डेक लेंगे वो ये वाला लेंगे, भगवान जी वाला डेक लेंगे। ये क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 वालों की सोल रियलिटी क्या आ रही है। और आपके अंदर ये जो तड़प है ना भगवान को पाने की, जो लालसा है, वो भी एक रीज़न की वजह से है। क्योंकि अगर वो नहीं होगी ना तो शायद आप स्पिरिचुअलिटी में इतना डीप जा भी ना पाओ। वो है, मेरे को शिव जी के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, कृष्ण भगवान के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है। और आप लोगों के साथ में ना गणेश भगवान, हनुमान जी रहते ही रहते हैं, वो रहते ही रहते हैं। आप उनको बुलाओ नहीं बुलाओ, वो आपके साथ में रहते हैं। ये भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए। सोल लेवल पे रियलिटी क्या दिख रही है ग्रुप नंबर 2 वालों। ओह माय गॉड, अब खुद देखो श्री कृष्णा का यहाँ पे कार्ड आया और मैंने आप ही लोगों के सामने लिया और मैंने तो आंख बंद करके कार्ड निकाला। तो श्री कृष्ण लिटरली आपके साथ में है, और क्या प्रूफ चाहिए भाई आपको, अब तो मान जाओ। और मीरा भाई वाला जैसा आ रहा है ना, हो सकता है, मैं सच में इस चीज़ को बोल रहा हूँ, अब सब लोग नहीं है, किसी को ऐसा लग सकता है कि मीरा भाई के सोल का कुछ हिस्सा आप में रहा है, आप या किसी ऐसे इंसान को जानते हो, या आप मीरा भाई को पहले जानते थे पिछले जन्म में, मतलब जब भी मीरा भाई इस धरती पर थी तो आप उनको जानते थे। इस तरीके की चीज़ मेरे को आ रही है। ओके, 2 कार्ड एक साथ में आए हैं, हम खोल लेंगे। भूमि और यमुना देवी का कार्ड भी है आपके लिए। तो अभी थोड़े से और कार्ड ले लूँ मैं, फिर एक साथ ही बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए। सूर्य लोक ना मेरे को चैनल हुआ था आप लोगों के लिए, जब मैं रीडिंग के लिए नहीं बैठा था, लेकिन सूर्य लोक आपके लिए बहुत स्ट्रांग दिख रहा था कि सूर्य से कुछ तो कनेक्शन है। तो आपका ना, आप ऐसी आत्मा हो, आप ऐसी सोल हो ग्रुप नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा जगह पे जाती है। सूर्य लोक जा रही है, गोलोक धाम जा रही है, वैकुंठ हो आई है, शिवपुरी हो आई है, और रेल में हो आई है, और फिर धरती पर आ जाती है। मतलब खुद ना इस तरीके से घूमते रहते हो। और मेरे को सिर्फ धरती नहीं दिख रही है, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स दिख रहे हैं जहाँ पे आप आते जाते रहते हो और अपनी मर्जी से आते जाते रहते हो, जैसे वॉलंटियर करते हैं ना, उस तरीके से आप लोगों के लिए मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है। सी 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या दिखाता है और 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है। आप लोगों को ना लीड करते हो, आप लीडर हो लोगों के लिए। आप, मैं आपको बताऊँ आप कैसे हो। आप ना, आपकी जो सोल है, आप ये लगा लो, जो भी अपर रेल्म के लोग हैं, जो भी ऐसी सोल्स हैं ना, आप ना उनके लिए बार बार यहाँ पे अवतरित होते रहते हो। मैं आपके लिए यही वर्ड यूज़ करूँगा कि आप बार बार यहाँ पे अवतार लेते रहते हो, या धरती पर बार बार आप आते रहते हो दूसरों की हेल्प के लिए, खुद के लिए नहीं। क्योंकि आप तो ये सब एक्सपीरियंस ले चुके हो। आप जब से ब्रह्मांड बना था तब से आपकी सोल अस्तित्व में है, ऐसा भी यहाँ पे है। आप बहुत ज़्यादा जन्मों में आए हो, कभी आए हो, कभी नहीं आए हो, इस तरीके से मेरे को चीज़ें दिख रही है। लेकिन जब भी आप आए हो ना, तो आपने लोगों को लीड किया है। आप भले ही आपने एक इंसान को किया हो, 5 लोगों को किया हो, लेकिन आप मिलते ही उन लोगों को, मतलब आपके ना दर्शन भी दुर्लभ हैं। आप खुद ही ऐसे इंसान हो कि आप बहुत दुर्लभ हो ग्रुप नंबर 2। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, भगवान हर किसी को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्या भगवान की पूजा हर कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब तक भगवान ना चाहे वो उनके मंदिर नहीं जा सकता, जब तक भगवान ना चाहे वो उनकी पूजा नहीं कर सकता। उसी तरीके से जब तक आप ना चाहो आपको कोई मिल नहीं सकता ग्रुप नंबर 2। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो ना, आप जैसे बोलते हैं ना, ईद का चांद हो गए। आप भगवान से कम नहीं हो ग्रुप नंबर 2। तो आप
बहुत लिमिटेड लोगों से मिलते हो, आपको बहुत लिमिटेड लोगों से मिलवाया जाता है। आप अगर ये इंटेंशन भी डालो आपको घूमने जाना है, कुछ चीज़ें करनी है, वो नहीं होगा। आपको अगर बाहर जाके कुछ काम करना है वो नहीं होगा, वो कोई और कर देगा। आपको बहुत बचाया जाता है, मेरे को ऐसी वाइब आ रही है यहाँ पे, लोगों से बचाया जाता है, थोड़ा कम इंटरेक्शन रखा जाता है और फिर वो आपकी आदत भी बन गई है। इस वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अपने लोग हैं आप उनके साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो, इस वजह से वो बैलेंसिंग वाला फैक्टर आपके लिए आया था। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड अभी रह गया, मैंने उठाया था डेक। वो ब्रिज है, लिटरली ब्रिज है। यहाँ पे आसमान भी दिख रहे हैं, यहाँ पे वुड भी दिख रहा है, यानी प्रकृति भी दिख रही है, भूमि देवी के साथ में यहाँ पे कार्ड है। तो वो ब्रिज है ऐसा। महाभारत में भी आप रहे हो, मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, आप रहे हो महाभारत में। आपने शिव जी को अपनी आंखों से देखा है। सोल लेवल पे क्या रियलिटी दिख रही है ग्रुप नंबर 2 की, क्या अस्तित्व आ रहा है? सोल लेवल पे क्या रियलिटी आ रही है ग्रुप नंबर 2 की? ओके, लवर्स का भी कार्ड है यहाँ पर। तो स्ट्रेंथ, दुर्गा देवी ही मेरे को एकदम से कनेक्ट हुआ आप लोगों के लिए। दुर्गा देवी, लवर्स का कार्ड है। ओके, आपकी जो डोर है वो एंजल से बंधी हुई है। आपका ना हायर सेल्फ ही एंजल है, मेरे को ऐसा दिख रहा है। अपर रेल में हायर सेल्फ आपका एंजल है, इस तरीके से चीज़ें दिख रही। आप ना रूट के भी आ जाते हो, मेरे को ये भी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है ऐसी आपकी कि आप रूट के, आप गुस्सा होकर के भी आ गए हो। अभी देखो पता है हुआ क्या, मैं आपको ना पूरी स्टोरी बताता हूँ। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि आप लोग अपर रेलम से ठीक है बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें आपके लिए निकल करके आई हैं। वहाँ पर ना आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आपको लगा कि भाई ये चीज़ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप ना धरती पर आ गए, गुस्सा हो गए। धरती नहीं बोलेंगे, मतलब दूसरे प्लेनेट पे चले गए, वहाँ से गुस्सा हो गए। सेम लाइक जैसे कार्तिकेय भगवान कैलाश से गुस्सा होकर के चले गए थे, राइट? तो मेरे को वैसी वाइब आ रही है कि आप लोग अपने, क्योंकि देवी देवता से भगवान की फैमिली में आप रहे हो, लिटरली आप उनके डीएनए, उनके ब्लड लाइन से आप दिख रहे हो। सोल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप गुस्सा होकर चले गए, आप फिर भटक गए, आपकी चीज़ें चलती गई, आपको रियलाइज़ हुआ, आपको सब चीज़ें हुई, तो आप उस गलती का पश्चाताप करने के लिए आते जाते रहते हो। आपका वो विंडो ओपन हो गया, आपका वो एनीवेयर डोर जैसा ओपन हो गया, आते जाते रहते हो। उस तरीके की चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जब आप पहली बार गुस्सा होकर गए थे तो आपको बड़ा टाइम लगा था समझने में, और ये चीज़ इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि कुछ सोल्स के अंदर वो थोड़े से वुंड हो सकते हैं इस तरीके के, कि वो पूरे तरीके से ना कुछ अलग ही उनकी एनर्जी हो जाती है। भगवान चाहिए भी, भगवान नहीं भी चाहिए, भगवान पे विश्वास है भी, भगवान पे विश्वास नहीं भी है, मतलब इस तरीके की कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं। बहुत कन्फ्यूजिंग सी, बहुत अजीब सी एनर्जी हो जाती है आपकी, ऐसा भी यहाँ पे आ रहा है। और अभी आपके रैल्म को लेकर क्या कहा जा रहा है, क्या और इनसाइट दिए जा रहे हैं आपकी सोल के बारे में यहाँ पे। एक तो मैं जब रीड कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि भाई आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आप लोग तो हो यार, बहुत करीब हो भगवान के, फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। अभी छोड़ के मत जाओ, अभी अब देखो, पूरा देखो। इसका मतलब ये नहीं है कि अब छोड़ के चले जाओगे, ठीक है? आपको पहचानने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए चीज़ें ऐसी हो रही हैं। ओके, हाँ, गॉट इट। वाइल्ड वुमन, द लोअर वर्ल्ड, ये चीज़ें पता है क्यों आ रही हैं? फ्लो। देखो, आपको बचाकर भी इसलिए रखा जाता, आप वो इंसान हो। एक होता है ना कि जैसे एक लीडर होता है, एक जैसे मूवी में कोई हीरो है, वो सबको लीड कर रहा है, वो सब पूरी एक टीम बना रहा है। फिर उन टीम से, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। आपकी सोल ऐसी है, जब आप अपने मेडिटेशन में बैठोगे, जब अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, जब म्यूजिक मेडिटेशन करोगे, म्यूजिक थेरेपी लोगे। म्यूजिक थेरेपी यानी कि जो सिंगिंग बॉल्स और म्यूजिक मेडिटेशंस, म्यूजिक वीडियोस आजकल यूट्यूब पे रहते हैं, उनको सुनना, अपनी एनर्जी को रिलैक्स करना। तो आप अपनी सोल फैमिली मेम्बर से, उन सब सोल से कनेक्ट होते हो, ठीक है? जब आप इंटेंशन डालते हो तभी, तो उनको आप इंटेंशन ये दे सकते हो, आप उनको ये एनर्जी भेज सकते हो ताकि वो अपनी एनर्जी को एलिवेट करें। जब वो अपनी एनर्जी को एलिवेट करें तो वो अर्थ को भी एलिवेट करेंगे, अर्थ को भी हील करेंगे, ठीक है? और अपने आसपास के लोगों को भी हील करेंगे, उनको भी समझाएंगे। तो आप वो कर सकते हो सोल लेवल पे। मेरे को ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि आप गए और आपने कोई प्रवचन दिया या कुछ, आपके पीछे पीछे एक झुंड चल रहा है। फिजिकल लेवल पे चीज़ें नहीं होगी और आपको फिजिकल लेवल पे चीज़ें करनी भी नहीं है। तो आपको सोल लेवल पे ही ये सब चीज़ें करनी है, मेडिटेशन में ही इंटेंशन डाल के करना है। आपको सब चीज़ें वो होती जाएंगी। वो एक बड़ा काम आप ये कर रहे हो डिवाइन के लिए, ठीक है? वो कल की कॉन्शियसनेस का आप एक पार्ट हो, आप उधर फैला रहे हो उसको। आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप बीच बीच में कल की कॉन्शियसनेस के दर्शन करके आए हो, ट्रस्ट मी,
आपको वो चीज़ कुछ ना कुछ ऐसा फील हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो वैसी चीज़ें दिख रही हैं। अब आपको इसलिए प्रोटेक्ट करने को यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि जो लोअर वर्ल्ड की एनर्जीज हैं वो आप पे ना बहुत नज़र बनाए रखा है उसने, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि आप यहाँ पर हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। उन लोअर एनर्जीज को ये नहीं पता कि आपकी जो सोल है कहाँ पर है, क्या कार्य कर रही है, कैसे कर रही है। इतनी दिव्य ऊर्जा, इतनी दिव्य आर्मी आपकी सोल के साथ में चलती है, रहती है, ताकि ये सब चीज़ें कहीं कट ना सके, ताकि ये सब चीज़ें कहीं बहा ना सके, कहीं चली ना जाए। तो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन में आप रहते हो। अब आप कहोगे कि भाई इतने प्रोटेक्शन में रहते हैं तो ब्लैक मैजिक की नेगेटिव एनर्जी हमको क्यों फील हो रही है? देखो, प्रोटेक्शन में आप हो, आपको बड़े खतरे से बचाया जा रहा है, आपको बहुत डार्क एनर्जी से बचाया जा रहा है, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उससे आपको नहीं बचाया जाएगा, क्योंकि उससे भी बचा लिया तो फिर तो आप कुछ करोगे ही नहीं, राइट? और अगर आप वो आपको इनसे छोटी मोटी चीज़ों से नहीं बचाएंगे तो आप अपनी एनर्जी को एलिवेट करोगे, आप उनका सोल्यूशन देखोगे कि भाई इनको चीज़ों को कैसे ख़त्म करें, क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। समझ गए? तो वैसी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ में, तो आपको डाउट में नहीं जाना है। तो बहुत एक पज़ल का ना एक अहम हिस्सा हो। जब मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ तो सच में हो आप, मज़ाक की बात नहीं है ये कोई। ठीक है, आप पज़ल का एक ऐसा पार्ट हो कि आपके बिना वो पज़ल पूरा होगा ही नहीं। ये जो हम सतयुग आने की बात कर रहे हैं, कल की अवतार आने की बात कर रहे हैं, आपका जो भूमिका निभा रहे हो आप, उसको निभाए बिना वो होएगा ही नहीं, वो चीज़ कार्य इतना। बस अपने ऊपर विश्वास तो रखो। मेडिटेशन है सब चीज़ों का आंसर। फिर लोग कमेंट में पूछते हैं क्या करें, कैसे करें। भाई मेडिटेशन करके तो देखो, बैठो तो सही एक बार। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए? अभी धरती के लिए देखते हैं कि धरती पर अभी यहाँ पे आंसर तो आ ही गया है। चलो कार्ड देख लेते हैं और क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, एक साथ 2 कार्ड आए। डीप हीलिंग, सीक्रेट्स ऑफ टाइम, आपको सब पता है भाई। डिवाइन एम्ब्रेस, ओके। सी आपके साथ में वो डिवाइन इतने अच्छे तरीके से कनेक्टेड है कि आपको खुद नहीं पता है। समझ गए? आपको सारा अपना बर्डन यहाँ से बाहर करना ही पड़ेगा। आपको अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में मत फंसो। मेरे को ग्रुप नंबर 1 की भी वाइब आ रही है यहाँ पे, हो सकता है आप उसमें कंफ्यूज हुए हो, उसको भी देख सकते हो। एकोज ऑफ लव, तो आपको वो प्यार ही तो फैलाना है, ये वाइब्रेशन ही प्यार वाली है जो इस रीडिंग को पूरा देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले ना आपके देखो, आपके अंदर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, वो डीप हीलिंग की क्वालिटी है, वो डीप हीलिंग की चीज़ें हैं आपके अंदर, लेकिन आप अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे हो। आप अपनी हीलिंग को रोक के रखा हुआ है आपने। आप अलाउ करो, आप काली माँ को अलाउ करो, आप जिस भी डिवाइन में मानते हो उनको अलाउ करो, फिर देखो मिरेकल्स कैसे होते हैं। सीक्रेट्स ऑफ टाइम का भी कार्ड है। तो आपकी सोल सब कुछ जानती है, अब आप उसको रिकवर कैसे करोगे? आप वो जो ज्ञान बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, वो अपने अंदर है। ठीक है, वो अपने अंदर है। अपने अंदर कैसे है? जब आप अपने अंदर उतरोगे, जब आप अपने चक्रास पे काम करोगे, सच में आपको चीज़ें दिखेंगी। अगर मैं आपको अपनी जर्नी का आइडिया दूं, कैसे हुआ था, मेरे कोई गुरु नहीं बने थे पहले। मैंने सिर्फ मेडिटेशन शुरू किया था कहीं से। तो मेरे को एक पॉडकास्ट देख के इतना ऐसा लगा था कि मेरे को मेडिटेशन शुरू करना। जब मैंने शुरू किया तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लिक होने लग गई, आने लग गई। कैसे आई? वो बाहर एक्सटर्नल तरीके से नहीं आई, वो इंटरनल तरीके से आई, क्योंकि हमारी आत्मा जानती है सब। तो आपको वही बोला जा रहा है, गिव इट टाइम। देखो चैलेंजेस हैं, सब चीज़ें हैं, टाइम दो। और अगर आप ऐसे हार्श हो जाओगे अपने ऊपर कि भाई मेडिटेशन कह दिया तो 2-4 घंटे मेडिटेशन में बैठ जाओ, अब तो पुश कर दो अपनी बॉडी को, नहीं, थोड़ा धीरे धीरे आपको चाहना है ना। लेकिन यहाँ पे ये मेरे को दिख रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 कि अपना डिवाइन के साथ में कमिटमेंट बनाओ, अपना डिवाइन को अपना लवर बनाओ। आप लिटरली आप यूनिवर्स को अपना लवर बनाओ, अपना पार्टनर बनाओ कि बस वो आपके साथ में है, वो विश्वास रखो यहाँ पे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे को ऐसा दिख रहा है वो जो समवन एल्स का कार्ड है वो कोई और बीच में आ जाएगा, वो नेगेटिव एनर्जी आपके बीच में आ जाएगी और वो साइकिल में आप ऐसे ही घूमते रहोगे। इन सब का सॉल्यूशन ये है, अगर आपको नेगेटिविटी भी फील हो रही है, उस नेगेटिविटी को प्यार दो। प्यार मतलब प्यार वाइब्रेशन, कुछ गलत वाला प्यार नहीं, ठीक है? तो अब उसको प्यार दोगे वो खत्म हो जाएगी। नेगेटिविटी प्यार में रह ही नहीं सकती। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको इस चीज़, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे निकल के आ रही हैं, चैलेंजेस हैं, सब चीज़ें हैं। आप प्यार की वाइब्रेशन को बढ़ाओ, प्यार करो, प्यार सब लोगों को माफ़ करो, उनके लिए प्यार की भावना रखो, अपने लिए रखो, सारी चीज़ों को ख़त्म करो, अपना सारा बर्डन ख़त्म करो। क्योंकि आप एक एज अ क्रिएटर हो, आपकी जो सोल है क्रिएटर लेवल की सोल है। तो जब वो आपको बोध हो जाएगा पूरे तरीके से, आपको चीज़ें पता लगती जाएंगी, तो आपकी पूरी दुनिया ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगी, बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। आपको लगेगा कि भाई आप कोई सुपर हीरो वाली मूवी में जी रहे हो, राइट? तो उस तरीके की चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। ये है आपकी रियलिटी, सोल लेवल की रियलिटी। इतना स्ट्रांग
मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, आपको बिलीव हो रहा है प्रेगनेंसी का कार्ड है। प्रेगनेंसी भी ऐसा दिख रहा है, देखो क्रिएटर की हम बात कर रहे हैं, प्रेगनेंसी का कार्ड दिखा है मुझे पता भी कैमरा में दिखा के नहीं दिखाई होगा थोड़ा बहुत। तो प्रेगनेंसी देखो, ओ माय गॉड, मेरे को अभी याद आया, आप लोगों की जो इमेज है वो योनि की इमेज है, अगर आप उसको ध्यान से देखो, राइट, क्रिएशन दिखाता है वो हमारा, और वो इमेज पहले सिलेक्ट हुई है, मैं रीडिंग बाद में कर रहा हूँ, और देखो वही चीज़ यहाँ पे आ गई है निकल के। तो आप बर्थ दे सकते हो। अब आप बर्थ कैसे दे सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर इसको रैप अप करेंगे। आपकी वाइब्रेशन, आपका संकल्प, आपके इंटेंशन मात्र से ही चीज़ें हो जाती हैं, आपकी वाणी से ही चीज़ें हो जाती हैं, आपकी प्रेजेंस से ही चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप ये बोल रहे हो नेगेटिव 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 है, वो नेगेटिविटी को बल मिल रहा है, वो मल्टीप्लाई होते चले जाएगी। जितना ही आप पॉजिटिव चीज़ें रखोगे, वो पॉजिटिविटी आप फैला रहे हो, आप लोगों को पॉजिटिव कर रहे हो, तो आप पॉजिटिविटी इस दुनिया में फैला रहे हो। मतलब जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, वो आधार बन रहा है। इतने पावरफुल हो आप, आपकी पावरफुल एनर्जी है, लेकिन तुम थोड़ा सा ध्यान से आप करो कि उसका क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो वो उस एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हो। यू आर अ ट्रू अल्केमिस्ट, ग्रुप नंबर 2, अगर आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से चुनो, ध्यान से समझो कि क्या कर रहे हो। अगर आप नेगेटिविटी को भी ऐसे नफरत से करोगे ना, सब चीज़ करोगे, तो क्यों कर रहे हो आप उसको ऐसे? नहीं, आप नेगेटिविटी को भी प्यार दो, ठीक है। उसको ऊर्जा चाहिए, आप प्यार की ऊर्जा दो उसको, आप उस तक प्यार पहुंचाओ, फिर देखो वो भी तो बदलेगी। ओके, ये सब है आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हाइप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।